Hey everyone, welcome back to Shining Stars. How are you all? I hope you all are well and good. So, last time हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे जो सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड थे. अब हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे जो बोर्ड में ज़्यादातर पूछे जाते हैं. इस टाइप के न्यूमेरिकल जो है बोर्ड में पूछे जाते हैं. सो टिपिकल न्यूमेरिकल्स को इजी वे में कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी. लेट्स मूव टू फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ consider the following circuit diagram if R1, R2, R3, R4, R5 equals to 3 ohm. ये हमारे पास सर्किट डायग्राम दे रखा है. इसमें देखो R1, R2, R3, R4 एंड R5 ये सारे हमारे कितने 3 ओम के हैं. ये भी 3 ओम का. ओके और ये एमीमीटर, दिस इज की एंड दिस इज बैटरी. हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आर एस. सो अब देखो जो R2 और R3 है वो सीरीज़ में है तो हम क्या कर सकते हैं आर एस इक्वल्स टू R2 प्लस R3 दैट इज 6 ओम मीन्स 3 प्लस 3. और जो हमारे आर एस बना ये हमारे 4 के पैरेलल में है. देखो ये हमारा ऐसे है तो फिर ये हमारा कैसे हो जाएगा, ये हमारा ऐसे पैरेलल हो जाएगा. ये हमारा आर एस, ये हमारा R4. सो R4 एंड आर एस आर इन पैरेलल. सो R4 प्लस आर एस इक्वल्स टू आर पी. हमारा आर एस कितना है 6 ओम प्लस आर एस 1/3 ओम दैट इज 1/2. सो हमारा आर पी कितना आ गया 2 ओम. अब देखो इस सर्किट डायग्राम में हमने इसको सॉल्व कर लिया, हमने इसको सॉल्व कर लिया. ओके तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आएगा, दिस वन एंड दिस वन मीन्स आर पी प्लस आर एस प्लस R1 इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट. ओके तो हमारा आर पी कितना था 2, आर एस कितना है हमारा 6. सॉरी हम यहाँ पे आर एस नहीं R5 लेंगे क्योंकि हमने 5 का सॉल्व किया था. हम यहाँ पे लेंगे R1, R5 एंड आर पी. सो 2 प्लस 3 प्लस 3 ये हमारा टोटल कितना हो गया 8 ओम. सो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमारे पास कितना आ गया 8 ओम. आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वायर्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस. इफ resistivity of A is more than B then which wire is thicker and why. पहले तो मैं रीजनिंग क्वेश्चन है, देन ये हमारे पास सर्किट डायग्राम दे रखा है. हमें उसके बेस पे 3 क्वेश्चंस निकालना. इट इज करंट इन ईच रेजिस्टर्स, टोटल करंट एंड ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, देन इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट. सो पहले हम रेजिस्टिविटी वाला पार्ट सॉल्व करेंगे. डेट इज हमारा फॉर्मूला क्या होता है R इक्वल्स टू रो L बाई ए. सो रो अपॉन ए इक्वल्स टू R अपॉन L इक्वल्स टू के. मीन्स जो हमारा R अपॉन L है वो हमने के इक्वल ले लिया क्योंकि इसमें जो है L और R सेम है, राइट. के इज सेम फॉर L एंड R. देन तो हमारा रो बाई ए किसके इक्वल होगा के. सो रो कितना हो गया हमारा के ए
ये क्या हमारा कांस्टेंट, सो रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, मीन जो मेरी रेजिस्टिविटी वो मेरे एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई। सो हम यहाँ पे एक रीजन लिखेंगे, डिफरेंट मटेरियल हैव सेम रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, मीन्स जो हमारे डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं उनकी रेजिस्टेंस, जो उनका रेजिस्टेंस है वो सेम हो सकता है पर यूनिट लेंथ से। ओके, सो ग्रेटर रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल हैज़ मोर क्रॉस सेक्शन एरिया, मीन्स हमारे पास जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ग्रेटर होगी उसका एरिया भी हमारे पास ग्रेटर होगा। सो ग्रेटर रेजिस्टिविटी सो हमारे पास क्या आ गया कि हमारा जो वायर ए है वो हमारा वायर बी से ज़्यादा थिकर है। ये मतलब मैं क्वेश्चन में गिवन था, बस हमें रीज़न फाइंड आउट करना था कि क्यों था। सो हमारे पास रीज़न क्या आ गया, डिफरेंट मीन जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं उनके पास रेजिस्टेंस तो सेम हो सकता है, पर जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उसी मटेरियल का क्रॉस सेक्शन मीन्स एरिया जो है ज़्यादा होगा। सो ए इज़ मोर थिकर देन बी। सो अब हम करेंगे जो हमारे डायग्राम के बेस पार्ट्स थे। हमें क्या था, ये हमारा डायग्राम था R1 R2 R3। मैं फर्स्ट पार्ट क्या निकालना था, डेट इज करंट इन ईच रजिस्टर। सो हम पहले करंट निकालेंगे। करंट का फॉर्मूला क्या था, I इक्वल्स टू V अपॉन R। सो हम पहले R1 का फॉर्मूला निकालेंगे, डेट इज 6/30। सो हमारे पास कितना होगा 0.2 एम्पियर। हमारा I2 V अपॉन R2 6/10 इक्वल्स टू 0.6 एम्पियर। I3 V by R3 6/5 इक्वल्स टू 1.2 एम्पियर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या था, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, मीन्स टोटल करंट क्या है हमारा। सो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 0.2 0.6 प्लस 1.2। हमारे पास ये कितना आ गया 2 एम्पियर, मीन्स जो हमारा टोटल करंट था वो हमारा 2 एम्पियर था। नेक्स्ट हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो जो हमारा जो R1 है R2 एंड R3 ये हमारे किस में पैरेलल में, देन 1/R ये हमारे किसके इक्वल होगा, 1R1 1/R2 प्लस 1/R3 डेट इज 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30 इक्वल्स टू 1/3। आफ्टर सॉल्व ऑल द वैल्यूज। सो हमारे पास R कितना आ गया 3 ओम। ये हमारा क्या हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सर्किट एज शोन, फाइंड एमीटर रीडिंग व्हेन इट इज क्लोज्ड। मीन्स हमें करंट निकालना है, एमीटर रीडिंग ये तो करंट मेजर करने का डिवाइस होता है मीटर। ये हमारे पास डायग्राम है, पहले हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। अब ये थोड़ा सा टिपिकल डायग्राम है राइट, ये ट्रायंगल शेप में है एंड इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस है, तो पहले हम इन सबको सॉल्व करेंगे। सो देखो R1 R2 R3 R4 एंड R5। पहले मैं काम करते हैं, इस अपर पार्ट को सॉल्व करते हैं। R1 एंड R2 ये दोनों पैरेलल में भी हैं
और हम इन्हें सीरीज़ में भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये कोई डी पॉइंट है, ये रहा सी पॉइंट और ये फिर से ई, तो डी से सी हमारा R1 है एंड सी टू ई हमारा R2 है, तो हमारा सीरीज़ में होगा, राइट। तो हम इनको मतलब सीरीज़ में करके भी सॉल्व कर सकते हैं। सो RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 इस 3 + 3 = 6 Ω। हमारे पास क्या हो गया, जो हमारा R1 और R2 था वो हमारा RS बन गया। ओके, अब जो हमारा R3 है ये हमारे पैरेलल में आ गया R3, तब इनको सीरीज एंड पैरेलल को सॉल्व करेंगे। RS and R3 are in parallel, so 1/6 plus 1/3 equals to 1/2। सो हमारा RP कितना आ गया, 1/RP equals to 1/2, सो RP equals to 2 ohm। हमारे पास ये अपर का पूरा सॉल्व हो गया, राइट। हमारे पास क्या बचा, R4 एंड R5। सो R4, R5 एंड RP आर इन सीरीज, क्योंकि इनके पैरेलल में तो कुछ भी नहीं है। अब हम इन तीनों को जो सीरीज में ले सकते हैं, देखो कैसे, ये हमारे पास RP हो गया, ये हमारे पास R4 था, ये हमारे पास R5 था। अब कनेक्टेड कैसे, ये A पॉइंट है हमारा, ये D पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये E पॉइंट है। सो हम इसको कैसे कर सकते हैं, A to D to E एंड to B, A D E B। हमारा A से D R4, D to E RP एंड E to B R5, तो हमारा सीरीज में आ गया और हमारा क्वेश्चन और इजी बन गया। सो हमारा कितना हुआ, 0.5 प्लस 0.5 प्लस 2 डेट इज RS इक्वल्स टू 3 ओम। अब हमारे पास RS में निकल गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में निकल गया। सो हमें क्या निकालना था, हमें निकालनी थी एमीमीटर रीडिंग। एमीमीटर रीडिंग मीन्स करंट। हमारे पास करंट का फॉर्मूला था I इक्वल्स टू V/RS। हमारे पास वोल्टेज कितनी दे रखी है, 3 वोल्ट, डेट मीन्स 3/3, टोटल हमारे पास कितना आ गया, 3। सो हमारा I इक्वल्स टू 1 एम्पियर। आवर क्वेश्चन इज सॉल्व। अब देखो ये क्वेश्चन कितना टिपिकल लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि भाई हम इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, राइट। क्योंकि ये देखो कितने सारे रेजिस्टेंसेस थे, ऊपर से टिपिकल से डायग्राम था। हमने क्या करा इसमें, हमने पहले जो पैरेलल में थे उनको सीरीज़ में करा, फिर जो हमारे पास पैरेलल में हो गया हमने पैरेलल का फॉर्मूला लगा दिया। नेक्स्ट दिस पोजीशन हमने इसको सीरीज़ में कर दिया। सो मेक श्योर कि आप जो भी क्वेश्चन करें उसमें आप मतलब ये ट्राई करें कि हम कैसे भी करके इसको सीरीज़ में लाने की कोशिश करें, बिकॉज पैरेलल में थोड़ा सा भी टिपिकल हो जाता है पर सीरीज़ में नहीं हो पाता। सीरीज़ में आपको डायरेक्ट एडिशन करना होता है। थैंक यू गाइस, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ओवर होता है। अगर आपको मेरी प्रीवियस किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँगी। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट माई चैनल, कीप सपोर्टिंग दिस चैनल। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।